जीवन में आपने एक से एक भुलक्कड़ देखे होंगे, लेकिन आज कहानी एक ऐसे आदमी की जो मरना ही भूल गया। जिसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें एंड स्टेज कैंसर है और तुम 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहोगे, फिर भी वो 40 साल तक और एक्स्ट्रा कैसे जिंदा रहा। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज छपी थी एक ऐसे आइलैंड इकैरिया के बारे में जहां लोग मरना ही भूल जाते हैं। और लॉन्गेविटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कई ऐसे ब्लू जोन्स ढूंढे, जैसे कि इकैरिया, ओकिनावा, कोस्टारिका, जहां पे कि नेचुरली ही इंसान की उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। और इनकी रिसर्च ने जो बताया वो आपको चौंका भी देगा और एक लंबी उम्र दे सकता है, क्योंकि इसको जानकर कोई भी इंसान अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है, स्किन को हेल्दी रख सकता है, अपनी उम्र को रोक सकता है और तो और 100 साल से ज़्यादा की उम्र को प्राप्त कर सकता है। अब वापस आते हैं स्टेमेटिस मोराइटिस की कहानी पे। दरअसल वो अमेरिका में रहने वाले एक सोल्जर थे और 60 या 63 साल की उम्र में डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ कंप्लेन को लेकर। डॉक्टर उनको कहते हैं कि तुम्हें एंड स्टेज लंग कैंसर है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और इस डायग्नोसिस को एक नहीं पूरे 10 डॉक्टर्स ने कंफर्म किया था और उनको बोला गया तुम्हें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इलाज लेने की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी को इतिहास रचना हो तो इलाज कराना उसके लिए प्रायोरिटी नहीं बनती है। उन्होंने ना सिर्फ इलाज को रिफ्यूज किया बल्कि वो अपने गांव इकैरिया वापस चले गए। उन्होंने सोचा अगर अमेरिका में मरता हूं तो दफनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इससे बेटर है कि मैं अपने मुल्क में चला जाऊं, वहां अपने लव्ड वंस के साथ मुझे दफनाया जाएगा और तो और मैं अपनी बची खुची जिंदगी को अपने हिसाब से अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्यतीत करूंगा। ये सोचकर वो वहां पे जाते हैं। 6 महीने बीत गए लेकिन उनको और ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी, उनकी ताकत बढ़ रही थी और वो दिनों दिन जवान होते जा रहे थे। फिर 2 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल। और जब वो 30 साल के बाद वापस अमेरिका आते हैं कि आखिर में मरना क्यों भूल गया और मेरी बीमारी का क्या हुआ, तो वो डॉक्टर्स जिन्होंने इनको डायग्नोज किया था उन सब की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उनको कैंसर फ्री घोषित कर दिया। आखिर कैसे उन्होंने अपने कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को हील कर लिया, लंबी उम्र तक 40 साल तक वो और जिए। अब समझने की कोशिश करिएगा। पहला रूल है इकिगाई। उस इंसान से ज़्यादा डेंजरस, शांत और खुश कोई नहीं हो सकता जिस इंसान ने अपने पर्पस को ढूंढ लिया। वैन गॉग मशहूर पेंटर, उनकी जीवन भर में सिर्फ 1 या 2 पेंटिंग बिकी थी, फिर भी जब वो पेंटिंग करते थे तो घंटों घंटों ऐसे डूब जाते थे जैसे टाइम का कोई होश ना हो। और सेम चीज़ें होती थी अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिशन, मोजार्ट और लियोनार्डो दा विंची के दौरान जब वो अपने काम को करते थे। इन सब में एक बात बड़ी कॉमन थी, इन सब ने ये ढूंढ लिया था ना कि उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मज़ा देती है। इनफैक्ट जापान की ओकिनावा, वो भी एक ब्लू जोन है जहां लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। वहां लोगों को इस बात पर जोर दिया जाता है कि तुम कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारा पैशन भी है, तुम्हारा पर्पस भी है और जिसको करते हुए तुम अपनी लाइफ को चला सकते हो। इसको कहते हैं इकिगाई। और यही काम अनजाने में स्टेमेटिस मोराइटिस ने किया। उन्होंने सोचा कि मैं जब वहाँ पे रहता था तो वो करता था जो सरकार चाहती थी सैलरी के लालच में, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ क्योंकि मौत को सामने देखकर ज़िंदगी की कीमत उनको पता चल गई। लेकिन आज इंसान क्या करता है, चंद पैसों के लालच में, ज़रूरत के कारण वहाँ जाता है जहाँ वो जाना नहीं चाहता, उस काम को करता है जिस काम को करना नहीं चाहता और इसका नतीजा होता है स्ट्रगल एंड स्ट्रेस। और याद रखिएगा, कभी भी आप एंडलेसली स्ट्रगल नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रगल और स्ट्रेस ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बूढ़ा बनाती हैं, बीमार बनाती हैं और मृत्यु के नज़दीक धकेलती हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए, एक साइड बिजनेस या काम जिसको करते समय खो जाता है, जिसको करते समय आपको एक्साइटमेंट मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है और ये आपकी लंबी उम्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में 2 ऐसी डेंजरस चीज़ें हैं जो आपको लगातार मार रही हैं और वो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा डेंजरस हैं, आप कहेंगे चाकू, दवाइयाँ, चूहे मारने की दवाई। जी नहीं, ये है आपका चेयर और दूसरा आपका बिस्तर। हम ह्यूमन बीइंग्स यूनिवर्स के साथ उस कमिटमेंट के साथ आए हैं कि यूज इट और लूज इट। आज अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी इतनी कॉमन हो रही है।
पता है इसका जेनेटिक बेसिस हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंसान अपने ब्रेन को यूज नहीं करता है। कैलकुलेटर, मोबाइल फोन इतना ज्यादा हमारे अंदर घुसा हुआ है कि हम हेल्पलेस हैं और हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को इनफ काम दे ही नहीं रहे, और इसके कारण हम ब्रेन की सर्किट्स बनाने की एबिलिटी को कम कर रहे हैं, जिसके कारण की भुलक्कड़पन हमारे अंदर आ चुका है। और वही सही है हमारे फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तब तब हम बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। एक रिसर्च तो ये कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, सेडेंटरी जॉब करते हो, तो आप कुछ ऐसी गोलियां ले रहे हो जिससे कि आपके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन पैदा हो रहा है। और वही रिसर्च ये भी कहता है कि अगर आप सिर्फ 6000 कदम रोज चलें तो आपके अंदर वो केमिकल्स पैदा होते हैं, वो मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं, जिसके कारण कि आपका हार्ट डिजीज का खतरा 50% कम हो जाता है। कैंसर या अन्य बीमारी को हील करने वाली कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। और यही काम स्टेमेटिस मोराइटिस ने किया। उन्होंने अपनी खेत लगाई, बागवानी किया, बहुत सारे ऐसे काम किया जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। और इसके कारण ना सिर्फ ब्लड फ्लो तेज होने के कारण बॉडी की क्लींजिंग होती है, बल्कि उनको ज़्यादा एनर्जी भी मिलनी शुरू हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्रीज में लोग साइकिल का यूज करते हैं। इनफैक्ट जो ट्रेन है वहां ट्रैवल करने के लिए उसमें अलग से एक स्पेस होता है जहां पे कि बाइसिकल लोग रख सकते हैं और पार्क कर सकते हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिसर्च बार बार ये कहता है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और यही एक लंबी उम्र का रहस्य है। तीसरा पॉइंट, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये उस लेडी की है जो कि दुकान से कुछ चुराते हुए पकड़ी गई थी, और ये कुछ नहीं, एक छोटा सा शैम्पू था। और जब आश्चर्य की बात ये हुई, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो वो अमीर घर से आती थी और उसके पास चोरी करने का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड भी था और पैसा भी था। सवाल उठता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने अकेलेपन और लोनलीनेस से इतनी परेशान थी कि वो ये चाहती थी कि आखिर कोई तो उससे बात करे। तो उसने सोचा जब मैं कुछ सामान चुराऊंगी तो लोग मुझे पकड़ेंगे, मेरे से पूछेंगे, मेरे से बातें करेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप सफल नहीं हुए। सबसे बड़ा दर्द ये है कि आपके पास सफलता है, कोई छोटी सी या कुछ भी, और आपके पास उसको शेयर करने के लिए कोई नहीं है। लोनलीनेस, इसका जो रिसर्च है वो ये कहता है कि 20 सिगरेट हर दिन पीने से जो शरीर को डैमेज होती है, उससे ज़्यादा डैमेज अकेले रहने से हमारे फिजिकल बॉडी और मन को होती है। और ये हमारी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको पता है एक ही रिसर्च दुनिया की ऐसी है जो सबसे लंबी चली, और इसमें क्या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, गरीब, अमीर, ऑटो वाले सब ने पार्टिसिपेट किया, मैक्सिमम लोगों ने। और ये रिसर्च इसलिए हुई थी ये ढूंढने के लिए कि कौन से वो फैक्टर हैं जो इंसान को लंबी उम्र देते हैं और उनकी बीमारियों को हील करने में हेल्प करते हैं। और ये चीज सामने आई, ह्यूमन कनेक्शंस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोगों की जेल में तबीयत ठीक हो जाती है, ओल्ड एज होम में तबीयत ठीक हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ह्यूमन कनेक्शंस। जब आप अपने दिल को लोगों के साथ खोलते हैं तो उसको औजारों से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वही स्टेमेटिस ने भी किया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलने लगे, वही हंसी, वही शराब, वही ठहाका, वही रूठना, वही चिढ़ाना, वही मनाना, और यही जिंदगी है। और ऐसा करके उन्होंने अपने अंदर वो हैप्पीनेस केमिकल्स निकाले जो कि नेचुरली ही किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि वो अपने दोस्तों को क्या, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। इस कम्युनिकेशन गैप को हटाइए और रीजंस ढूंढिए जिससे कि आप लोगों से बातें कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और कभी बिना किसी पर्पस के भी कुछ लोगों के साथ बातें करिए, मिलिए, कोई रास्ता पूछे तो उसको भी गाइड करिए। एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फलेसनेस। कभी आपने देखा है गुरुद्वारे की इस तस्वीर को, मंदिर की इस तस्वीर को देखिए, आपके अंदर सवाल उठता होगा कि इन लोगों को आखिर क्या मिलता है। मैंने भी एक बार किसी से पूछ दिया जब बच्चा था कि अंकल आप यहाँ पे सर्विस करते हो, गुरुद्वारा में सेवा करते हो, आपको क्या मिलता है? और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे जो मिलता है इससे वो चीज़ कभी पैसों से खरीदी जा ही नहीं सकती। जी हाँ, इसको कहते हैं सेल्फलेसनेस, सेवा या सर्विस। इफ़ यू आर नॉट गिविंग यू आर नॉट लिविंग। इसलिए कहते थे मोहम्मद अली कि सर्विस या सेवा वो प्राइस है, वो रेंट है जो कि यूनिवर्स को आप वापस करते हैं, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ने आपको हर चीज़ दी है। और याद रखिएगा, यूनिवर्स कभी भी रखता नहीं है, जो आप देते हो वही यूनिवर्स वापस करता है।
लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए फोकस्ड हैं, सेल्फिश हैं और आप कुछ देना नहीं चाहते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेल्फलेस एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपनी उम्र को कम कर रहे हैं और अपनी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। और ये चीज़ स्टेमेटिस को भी अनजाने में पता चल गई। उन्होंने अपने सामने विनयार्ड्स लगाए, अंगूर के प्लांट्स लगाए और रोज उसकी सेवा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज़्यादा तो जिंदा रहूंगा नहीं, लेकिन मेरी इस खेती को फ्यूचर में जब मेरे बच्चे काटेंगे, मेरी पत्नी काटेगी और जब वो खाएंगे तो मुझे याद करेंगे। और ये उनके अंदर हैप्पीनेस का संचार करता था, उनको एनर्जाइज करता था। इसलिए देखिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। कोई भी इंसान इतना कमजोर या गरीब नहीं है जो कि दूसरों को कुछ ना दे। आप किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 2-4 रुपए का दान दे सकते हैं। कुछ भी करिए पर दीजिए, और जब आप देना शुरू करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ वापस आ जाएगा। और ना सिर्फ इतना ही, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रिसर्च ये भी कहता है कि ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताएं, इससे ना सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, मेटाबॉलिज्म फिर से रीसेट होता है, बल्कि टेलोमरेज एक एंजाइम है। हर एक जो क्रोमोसोम है ना, उसके टिप पे एक ऐसा डीएनए का फ्रैगमेंट रहता है जो अगर खत्म हो जाए तो सेल्स रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन स्टेप्स को करने के कारण टेलोमरेज फिर से बनता है और आपकी जो सेल रेप्लिकेशन की एबिलिटी है वो बरकरार रहती है। तो दोस्तों, लंबा जीना हम सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाकर जाएं। और ये तब होता है जब हमारे पास विजडम है, इंसाइट्स है। लेकिन जब विजडम और इंसाइट्स को लेकर के हम अर्ली मर जाएंगे या बीमार रहेंगे तो हम अपनी फैमिली और देश के ऊपर एक बोझ रहेंगे। लेकिन अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो ना सिर्फ हम इस देश को कुछ दे पाएंगे बल्कि उसके लिए एक रिसोर्स बने रहेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो से सीखते हैं और मैं आपके कमेंट्स से सीखता हूं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलेंगे अगली वीडियो।